हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सेट नंबर है 25। इससे पहले ऑलरेडी हमने 24 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती हैं तथा विज्ञान जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक चलती हैं उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर लुप्तप्राय है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर लुप्तप्राय है। तो दिए गए ऑप्शन में हुलॉक गिब्बन ये एक लुप्तप्राय जानवर है। ठीक है, याद रखना है दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे हुलॉक गिब्बन एक लुप्तप्राय जानवर है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाले पादप कौन सा है। बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाले पादप कौन सा है, लाइकेंस, फर्न या मॉस। तो याद रखना है बंजर भूमि पर सबसे पहले उगने वाले पादप का नाम है लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस जो होते हैं बंजर भूमि पर सबसे पहले उगते हैं। अगला सवाल है कि नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया था। नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना है नेत्रहीनों के लिए लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल ने किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि न्यूटन देखेंगे गुरुत्वाकर्षण और बल का नियम दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि नाग गुम्फान क्या है। नाग गुम्फान डिजाइन का उपयोग किस राज्य में रंगोली और कढ़ाई में किया जाता है, मध्य प्रदेश, यूपी या फिर गुजरात। तो याद रखना है सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि किस नृत्य शैली में सांप की चाल जैसी हरकतें होती हैं, भरतनाट्यम, कथक या फिर कालबेलिया। तो याद रखना है सही आंसर होगा यहाँ पे कालबेलिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है। कालबेलिया एक तरह का नृत्य शैली है जिसमें देखेंगे कि सांप की चाल जैसी हरकतें इसमें किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, फेंग, हुड या फिर तराजू या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका, ध्यान रखिएगा फेंग। ठीक है, सांपों के जहरीले दांतों को फेंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है। बताना है कि सांप के काटने से, माफ़ कीजिएगा फिर से सुनिएगा सवाल, सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है, सांप के जहर से, सांप की त्वचा से या फिर सांप का आंतरिक अंग से, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पे सांप के जहर से। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। सांप के काटने की दवा किससे तैयार की जाती है, सांप के जहर से ही तैयार की जाती है, ये ऑप्शन सही है। लोहा का जिसे काटता है ना वैसे ही। चलिए सवाल अगला है, सांप किसानों के दोस्त क्यों होते हैं, वे चूहे खाते हैं, वे फसलें खाते हैं, वे कीड़े खाते हैं, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, वे चूहे खाते हैं। अगला सवाल है, सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है। बताना है सरकार ने जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून क्यों बनाया है, शिकार पर रोक, जंगली जानवरों को पकड़ने की पर रोक या फिर अपने शरीर के अंगों को बेचना, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे पहला भी सही है, शिकार पर रोक, जंगली जानवरों को पकड़ने पर भी रोक, ये दोनों के लिए यहाँ पे देखेंगे कि कानून बनाया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, उस संस्था का नाम क्या है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। बताना है उस संस्था का नाम क्या है जो जानवरों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है पेटा। ठीक है, जानवरों के लिए नैतिक उपचार वाले लोग। ठीक है, एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को देखती हैं, जबकि रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट दुनिया भर में लगभग 97 मिलियन स्वयंसेवकों, सदस्यों और कर्मचारियों के साथ एक मानवीय यह आंदोलन है जिसे
मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी मनुष्यों के सम्मान सुनिश्चित करने और मानव पीड़ा को रोकने को और कम करने के लिए स्थापित ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? उल्टी और दस्त होने पर कौन सा घोल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ORS। क्या दिया जाता है? ORS दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे ORS है ना, ORS का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है इसका फुल फॉर्म। और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, साल्ट होता है इसमें, शुगर और वाटर, ये तीनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मिक्सचर कह सकते हैं, ये तीनों चीज़ को मिला करके बनाया जाता है ORS। ठीक है, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तभी ORS दिया जाता है, नाम ही है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज ड्रिप, चॉकलेट या आइसक्रीम? एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। बताना है बीमार व्यक्ति को तुरंत एनर्जी पाने के लिए क्या दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, दिया जाता है ग्लूकोज ड्रिप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? पहले ही बता चुके हैं कि जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, सामने, किनारे का या फिर मध्य का? या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका हम बताए थे ट्रिक कि जब आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले उसे क्या देते हैं? मीठा चीज़ देते हैं, है ना। तो ये आगे वाला जो पार्ट होता है वो होता है मीठा, ये मीठा बताता है आपको, जबकि मध्य वाला भाग आपको देता है तीता। ठीक है, तीखा कह सकते हैं, और लास्ट वाला जो होता है पीछे वो होता है कड़वा। और जब गेस्ट आता है, कुछ दिन आपके यहाँ रहता है, तो उसे स्वागत करते हैं, ठीक है, मीठा चीज़ दे करके, उसके बाद उसको नमकीन चीज़ खिलाते हैं। उसके बाद फिर वो जब ज़्यादा दिन रहता है तो फिर आप लगता है जिस महसूस कर सके कि यहाँ जल्दी से ये गेस्ट चला जाता है, जब 10 दिन 15 दिन रहने लगता है तो उसमें लोग फिर कड़वा चीज़ देते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो जीभ के किनारे भाग का किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? तो सामने तो मीठा होता है, किनारा नहीं होगा। मध्य का तो खैर ये आपका तीखा हो जाएगा, ठीक है, तीता। और अंतिम का लास्ट का जो होगा ना, आखिरी वाला पार्ट, अंदर का जो पार्ट है वो होता है आपका कड़वा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है कि पाचन तंत्र की पेशीय थैली क्या कहलाती हैं? पाचन तंत्र की जो पेशीय थैली होती है उसे क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं, आंत कहते हैं या फिर अमाशय कहते हैं? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसे कहते हैं स्टमक, अर्थात यहाँ पे अमाशय बिल्कुल ही सही है। ये पेशीय थैली होती हैं, अमाशय। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जीभ पर मौजूद छोटे उभार क्या कहलाते हैं? स्वाद कलिकाएँ, गंध कलिकाएँ या फूलों की कलियाँ? एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आसान सा सवाल है, सही आंसर होगा स्वाद कलिकाएँ। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है, कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है? कौन सा पोषक तत्व है जो हमें बीमारियों से बचाता है? विटामिन और खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन। बताना है कि कौन सा पोषक तत्व हमें बीमारियों से बचाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, विटामिन और खनिज। ये दोनों देखेंगे कि हम ये ऐसे तत्व हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, जबकि वसा और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, और प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों को मुरम्मत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं? बता चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा? वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों हमें काम के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इसमें भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमसे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है यहाँ से। ठीक है, जैसे कि चावल है, रोटी है, मक्का है ना, मक्का है, ये सब में देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, वही बात करें वसा के बारे में, तो जितना भी ऑयली प्रोडक्ट है इस सब में क्या मिल जाता है? आपको वसा मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटीन के बारे में बात करें तो सोयाबीन है, जितने प्रकार की दालें हैं उस सब में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। विटामिन आपको जितने तरह के फल सब्जियां उसे मिल जाएगा। और खनिज लवण देखेंगे, जैसे कि पालक है ना, इसमें खनिज आपको मिल जाएगा। ठीक है, खनिज का मतलब कि खनिज लवण जैसे कह सकते हैं कि
आयरन हो गया, सोडियम हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें मिलती हैं, तो देखेंगे कि जो आपका पालक साग है तो उसमें क्या मिलता है आपको, आयरन मिल जाता है। तो आयरन क्या है, खनिज ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के ऊतकों के विकास में मदद करते हैं। ऊतकों के विकास यानी कि टूटे फूटे चीज़ों को क्या करें, मरम्मत कर रहे हैं, तो कौन करेगा, जाहिर सी बात है प्रोटीन करेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। विकास करना या मरम्मत करना प्रोटीन का ही काम है, ठीक है। प्रोटीन किससे मिलेगा आपको, तो प्रोटीन आपको मिल जाएगा, ठीक है, सोयाबीन वगैरह में, अंडा में भी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। काला हांडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो रही है, भूख की वजह से, बाढ़ की वजह से या भूकंप की वजह से, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। बताना है कि काला हांडी में कई मजदूरों की मौत क्यों हो रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भूख। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। भूख की वजह से काला हांडी में कई मजदूरों की मौत हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर सवाल में सवाल आ रहा है कि ये काला हांडी कहाँ है, तो ध्यान रखना है ये उड़ीसा का एक जगह है, ठीक है। उड़ीसा का एक जगह है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, बहुत मतलब भूखे रहते हैं। यहाँ पे कुछ उस तरह का कुछ सुविधा नहीं, यहाँ पर आदिवासी लोग निवास करते हैं, तो भूखे की वजह से बहुत लोग मर जाते हैं। यहाँ तक ऐसे भी सुनने को मिलता है कभी कभी कि यहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं वो इमली का पानी पी कर कभी कभी सो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। अभी तो कुछ सुधरा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कालाहांडी जिला भारत के उड़ीसा राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय के बारे में बात करें तो भवानीपटना है। उड़ीसा का वर्तमान कालाहांडी जिला जो है वो प्राचीन काल में दक्षिण कोसल का हिस्सा था ये, ठीक है। और आज़ादी के बाद इसे उड़ीसा में फिर इसको शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक सब चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो ध्यान रखना वो कालाहांडी सिर्फ कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, और यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा निवास करते हैं। चलिए अगला सवाल है कि पेट में पाचक रसों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती हैं, बुनियादी होती है, तटस्थ होती हैं, या फिर एक सदिक होगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है कैसा होगा, अम्लीय होगा, एसिड नेचर का होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला सवाल है कि हम खाने और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं, उन्हें ताज़ा रखने के लिए, उन्हें कुरकुरा बनाने के लिए, उन्हें और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए, एक से अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम खाने और सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखते हैं, तो उन्हें ताज़ा रखने के लिए रखते हैं, सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला सवाल है कि हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमें ऊर्जा देते हैं, एक से अधिक में से कोई नहीं। तो हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमें कैसे पता चलेगा कि खाना खराब हो गया है, इसके रंग से, इसके स्वाद से, इसके गंध से, कैसे आप पता करेंगे कि खाना खराब हो गया है, क्या देखेंगे इसमें। तो इसके रंग, स्वाद और गंध, ये तीनों से हम पता कर सकते हैं कि वो ये खाना खराब हो गया है, ठीक है। देखेंगे जो भोजन खराब हो जाता है उसका रंग भी बदल जाता है, स्वाद भी बदल जाता है, और गंध तो आता ही आता है ना। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।